ठीक। श्री राम चंद्र भगवानाय नमः। माता सीतै नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। माता लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधै नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माता दुर्गै नमः। मोरे सद्गुरु महावीर नमः। मोरे सद्गुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासद्गुरु श्री हनुमते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री देवी सरस्वती नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री रामचरितमानस को नमः। तुलसी श्री तुलसीदास को नमः। सब संतों को नमः। सब विद्वानों को नमः। सब श्रोतागणों को नमः। सब अपने मित्रों को बार बार नमः। पुनः श्री रामचंद्र को नमः। मैं श्री धन सिंह सेंगर रामचरितमानस अनुरागी लौह कुशनगर जिला छतरपुर से मानस का प्रसंग धनुष यज्ञ का विवरण आप लोगों के सामने वर्णन कर रहा हूँ। सब लोग सज्जन लोग सुनने की उसकी कृपा करें। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 है। रामचरितमानस साधारण भी ऐसे कहता हूँ और रामचरितमानस सारगार से भी कहता हूँ। जो सज्जन रामचरितमानस का प्रोग्राम रखना चाहें वो मुझे बुला सकते हैं। हम सब सुनने की सबको कृपा कर पुनः बार बार सबको नमः। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं उदनिर्गणिकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रस के तुम भक्तराज मत धीर आय विराजो हृदय में तेज पुंज महावीर। अपने अपने घरन की सबका को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। मन्नो तुलसी के चरण जिनकी न जग काज भो बारद पूरत रख्यो प्रगटो सप्त जहाज। जे शरीरत राम सो आदर सुजान पुरखा से सेवक भय शिव से वे अनुमान। जे शरीरत राम सो आदर सुजान रुद्र देह तजने बसे वानर वे अनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसे जुदायक फलचार। जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होए बर देहु। जो स्वरूप बस मन माही जे कारण मुनि जतन कराही। जो सुंडी मन मानस हंसा सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। देखे हम स्वरूप भर लोचन कृपा करो प्रंतारत मोचन। हाँ मैं प्रसंग करने जा रहा हूँ जनकपुर संवाद धनुष यज्ञ। इसमें देखिए 5 पुर हैं। प्रथम अवधपुर 5 अक्षर, जनकपुर 5 अक्षर, लंकापुर 5 अक्षर, बाकी 3 के एक है। इसमें किष्किंधापुर और एक है श्रृंगबेरपुर। इनके अलग अलग बराबर बराबर। अब विशेषता देखिए, जो अवधपुर है वो भक्तिपुर है, जो जनकपुर है वो ज्ञानपुर है, ज्ञानियों का पुर है वो भक्ति का पुर है, और जो लंकापुर है वो मोह का पुर है, और जो श्रृंगबेरपुर है वो सेवा का पुर है, और जो
किष्किंधापुर है, वो कर्म कांड का पुर है, यहाँ से कर्म शुरू होता है। तो परब्रह्म परमात्मा पहुँच जाते हैं जनकपुर में। तो जनक जी अपने बंदियों को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि भैया सब जने बैठ जाओ, सब राजाओ, स्त्री पुरुष सब बैठे हैं जहाँ के तहाँ, आसन में विराजमान है। राम जी आ गए। उदित उदय गिर मंच पर रघुपत बाल पतन, से संत श्रोच हर्षे लोचन भृंग। क्यों कि निपन के आसान सिनासी, बचन अगत न प्रकाशी। मानी महक कुमुद सब जाने, कपटे भूप उरूक लुकाने। भाई अब देखना, ये सब कपटी जो राजा रानी ये कपटी वाले थे। तो सूरज, राम रूपी सूरज को देख करके सब प्रकाश पा करके अंधेरे में छिप गए, क्योंकि अंधेरे वाले हैं। तो जब सब पे आज गए तब जनक जी बंदियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ कहो सब राजाओं के बीच में। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल मैं पाल, पन पे दे कर कायम भुजा उठाए विशाल। अब ज्ञानी जनक ने अपनी आसक्त सीता को देने के लिए बुलाया और उनके बंदी कहते हैं कि भैया जितने राजा हो सब सुन लो। राजा वहाँ दो प्रकार के थे, एक थे संत, एक थे असंत। तो संत जो थे तो धनुष के पास जाते ही नहीं, और जो असंत हैं उनके मन में एक भावना है राजाओं के कि हम सीता को किस प्रकार से ग्रहण कर लें। देखना, और तुरंत वो बोले बंदीगण कि नृप भुज बल विदुष्योधन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। हे राजाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये जो धनुष है ये क्या है, चंद्रमा है। और शिवधन राव, जो शिवधन है वो राहु है। राहु चंद्रमा को घिसेगा, दबा लेगा। तो तुम्हारा जो भुजाओं का बल है उसको शंकर जी का धनुष दाब लेगा, आप उठा नहीं पाओगे। तो गरुड़ कठोर विदित सब काहू, सबको मालूम है कि वे बजनी है। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण से आए और धनुष को देखा और चले गए। कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि धनुष को रावण ने उठाने की कोशिश की लेकिन धनुष नहीं उठा तो चला गया। शिवपुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज द्वैतोरा। जो धनुष का जो शंकर जी का धनुष है उसको जो आज तोड़ेगा तो क्या होगा जानते हो? क्यों त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना विचार पर हटते ही। त्रिभुवन के जो जय है उसकी जो हम आस्था है सीता है वो बिना उसके विचार ग्रहण कर लेगी। तो ऐसी बात को सुन करके देखना क्या होता है, मैच शुरू होता है। सुने पन सकल भूपि बला के, भटमानी यत सह मन माखे। जो राज थे भटमानी, भट शब्द है, जो भटमानी थे वो बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा अच्छा हुआ है। उनके हृदय में लालसा पैदा हो गई। भट ये चार प्रकार के होते हैं, गिनिए। भट, सुभट, महाभट, दारुण भट, ये चार भट होते हैं। तो ये भट जो राजा थे बलवान, वो जा करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। धनुष को बड़ी इच्छा हुई, बड़े प्रसन्न मन से। तो कर बांध उठे अकुलाई, उन्हें फेंटा बांधा, सिर में पट्टी बांधी और बड़े तुरंत उठे। पर बांध उठे अकुलाई, अब उनके हृदय में लालसा थी तो अकुला गए कि जल्दी हम सीता को ग्रहण करें। पर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। अपने अपने इष्ट देवताओं को उन्हें प्रणाम किया, सिर नवाया। अथवा जब धनुष को तोड़ने के लिए चले, अब विचार करना, धनुष है अहंकार, अध्यात्म रामायण। धनुष है अहंकार, अहंकार से अहंकार नहीं टूटता। ये राजा भी अहंकारी है, धनुष भी अहंकारी है।
धनुष को तो वही तोड़ सकता है, इसमें शांत शक्ति हो और समदर्शी हो, वही धनुष को तोड़ पाएगा। अहंकार से अहंकार नहीं टूटता। तो पर कर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। अपने इष्ट देवताओं को इन्हें प्रणाम किया कि महाराज हमारी इच्छा पूर्ण करो। तब इष्ट देवताओं ने क्या किया? दूसरा इष्ट देवताओं ने इनकी बात को न सुन करके अपने सिर को नीचे कर लिया, क्योंकि सबके इष्ट देवता तो हमारे राम हैं। राम से बड़ा इष्ट देवता कोई नहीं। जिनको शंकर मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, विष्णु मानते हैं और संकार ऋषि मानते हैं, ब्रह्मा मानते हैं, इनसे बड़ा नहीं है। शंकर स्वयं कहते हैं कि स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाय सदा मन धीरा। काग विष्णु ऐसे ही मानते हैं। क्या कह रहे हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा, अशोभा कोट समता कामा। दूसरा मेघनान्बिका के इष्ट देव से पररथ पायो, सो बल तात न तो दिखायो। इष्ट माने अपने मन का देवता, जिससे मन मानता हो इष्ट देवता कहते हैं। तो देवताओं को राजाओं ने प्रणाम किया, तो इष्ट देवता ने नीचे को सिर झुका लिया, कोई आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि सब इष्ट देवताओं के जो पिता हो राम है। तो भरकर बांध चले कुलाई, भरकर बांध उठे कुलाई, चले इष्ट देवन शरणाई। अब तमक ताक तक से धन धरही, उठन कोट भात बल करही। अब विचार कीजिए, एक विशेष बताया जाता हूँ यहाँ पर कि जो धनुष बनाया गया था हैं, तो उसके बेदी बनाई गई थी और बेदी में मणि के शंकर जी बनाए गए थे। उसका ढाल पूरब दिशा की तरफ था और उतार पूरब की दिशा की तरफ था। अब सूरज की रोशनी उसमें पड़ रही है, धनुष में और मणियों में, तो मणि चमक रहे हैं। तो ये देव ऋषि जाते हैं, सब राजा लोग पहुँचे। तो जैसे राजा लोग धनुष को उठाने के लिए जाते हैं, तो जो प्रतिमा की शंकर जी बनी थी मणियों की, उसके शंकर जी के ऊपर एक पांव धर देते हैं। देखना, तब तुलसी ने लिखा कि तमक ताक तक से धन धरही, उठन कोट भात बल करही। तमक ताक गुस्से में आकर के तकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि सेव धन धरही। इस शंकर जी की प्रतिमा में, मणि की प्रतिमा में शंकर जी के हाथ में धनुष रखा है। तो उठन कोट भात बल करही, बात नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे, धनुष नहीं उठ रहा। क्यों नहीं उठ रहा धनुष? इसलिए कि किसी से भैया कुछ मांगा जाता है तो नम्र होकर के मांगा जाता है, लात लगा के नहीं मांगा जाता। तो इनमें जाकर के शंकर जी के ऊपर लात धर दी, क्योंकि ज्ञान नहीं था इसलिए रख दिया। लेकिन जब राम जी जाते हैं तो राम जी को पूर्वासी के बच्चे बता देते हैं। क्या बताते हैं? देखना, भगवान जब पहुँचे तो भगवान को देख करके जनकपुर में बच्चे साथ लगे। बच्चों ने क्या किया? कहा देखो भैया, हाँ निज निज बालक सब ने बुलाई। सब बालक आ जाते हैं, निज निज सब ने बुलाई, सहस ने जाए दो भाई। राम दिखावे रचना, कै मधुर मधुर मनोहर बचना। पूर्व बालकों ने कहा कि महाराज सुनिए, राम जी हाथ पकड़ लिया राम का। एक बच्चे ने कहा महाराज सुनिए, जो शंकर जी बने हुए हैं, ये जो बेदी बनी हुई है, बेदी में जो धनुष रखा हुआ है, ये 3.5 करोड़ मन का तो जो रखा हुआ है, तो मणि शंकर जी की बनी है, चमक रहे हैं मणि, और शंकर जी के धनुष हाथ में रखा हुआ है। और सूरज की रोशनी में समझ में नहीं आता। पूर्व बालक कह मृदु बचना, और साधक भय दिखा मैं रचना। बुला लेते हैं और साधक रचना दिखा देते हैं, बताते हैं। भगवान राम को ज्ञान था, तो भगवान राम ने उसका प्रयोग भी किया। आगे कथा में बताऊंगा मैं। तो तमक ताक तक से धन धरही, रोशनी में चमका गए, जब गुस्से में आ गए, रोशनी की आंखों में पड़ी और जाकर के सेव धन धरही, उठन कोट भात बल करही। नाना प्रकार का बल लगाते हैं, लेकिन बल को धनुष खींच लेता है। अब देखिए, विचार करना
क्यों खींच लेता है कि सीता पृथ्वी की पुत्री है। पृथ्वी अपनी पुत्री को ऐसे को देगा जो सुखमय शांतमय रूप में उजागर हो, हैं? माता पिता पुत्री को उसी को देते हैं। तो पृथ्वी ने धनुष को दबा लिया और दबा करके शंकर ने भी दबा लिया, तो धनुष नहीं उठा। तमक ताकत के से धुंधर ही उठन कोटि भांत बल करही, जिनके कछु विचार मन माही उस चाप समीप महीप न जाही। जिनके मन में विचार है, क्या विचार है कि आज शक्ति सीता है, इनके पति राम होंगे, ऐसे संत साधु धनुष के पास नहीं जाते हैं। स्वयं करें कि जगदम्बा जानो जिया सीता, हमारे भाग सुनो पुनीता। जगत पिता पतः विचारी, अभर सब लियो निहारी। सुंदर सुगत सुगंध गुण राशि, बंद सब और बासी। ऐसी वासना जिनके ऐसे अपने ऐसे अभिलाषा जिनके हृदय में है, वो संत धनुष के पास नहीं जाते हैं। तो जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तमक धरें धन मूढ़ नृप, उठे न चल न जाय। मनो पाए बट बाहु बल, अधिक अधिक करवाय। तमक धरें धन मूढ़ नृप, बड़े गुस्से में आकर के धनुष को पकड़ते हैं एक मूर्ख राजा, और नाना भात का उपाय करते हैं कि धनुष हमसे उठ जाए। लेकिन मनो पाए बट बाहु बल, भुजाओं का बल पा करके धनुष अधिक करवा जाता है। क्योंकि धनुष में 9 चीजें रखी थी। एक गरवाई कौन थी? तुलसीदास जी लिखेंगे आगे कि भिट पर के गर्भ गरवाई, कर सोच जनक पछतावा। रान कर दारुण दुख दावा, विपत के गर्भ गरवाई। सुमन केरी अधिकाई, शिकर सोजनक पछतावा। रान कर दारुण दुख दावा, समुचाप बद बोहत पाई। चढ़े जाए सब संग बनाई। अब ये 9 चीजें रखी थी। गरवाई थी गर्भ की, घमंड की, परशुराम की। वो गरवाई इसमें थी धनुष में। अब संसार में सबसे गुरु कौन होता है? संसार में सबसे गुरु पृथ्वी को लगता है, जो दूसरे का दूर करता है ना। पृथ्वी से पूछा देवताओं ने कि संसार में तुमको कौन गुरु लगता है, सबसे गुरु कौन है? तो पृथ्वी ने कहा देवताओं से कि भैया सुनो, मुझे पहाड़, नदी, समुद्र और वन आदि गरु नहीं लगते। मुझे एक गरु लगता है। बोले कौन? जो वो दूसरे को दुख देता सताता हो गरु, पर तो वही है। बोले बताओ। बोले गिर, पृथ्वी कह रही है, गिर सर सिंध बाढ़ नहीं मोही, जिसमें गरु एक पर द्रोही। और सकल धर्म देखी प्रीता। कहने का मतलब मेरी कि गरु वो है, तो इसमें धनुष की गरु रखी थी। अथवा धनुष अहंकारी था, धनुष को भी अहंकार हो गया था। उस समय मानस में ये 2 ही धनुष हैं। एक धनुष भगवान राम को देख करके ऐठ जाता है, एक धनुष सारंग परशुराम जी देते हैं, वो राम की शरण में पहुंच जाता है। जो ऐठता है वो टूट जाता है, और जो शरण में पहुंच जाता है उसका उद्धार हो जाता है। देखने तो तमक धरें धन मूढ़ पुठे न चलें न जाय। मनो पाए भट बाहुबल, अधिक ही अधिक गरवाय। अधिक अधिक बजनी होता जाता है, क्योंकि उसको पृथ्वी आकर्षण से बल को खींच रही है। पृथ्वी माता, फिर उसकी पुत्री आदिशक्ति सीता माता। एक प्रसंग बताया देता हूँ, बड़ा अच्छा है, मुझे याद आ गया हनुमान जी के पास से। एक बार पृथ्वी माता ने बड़ी तपस्या की, परमात्मा कन्या का रूप धारण करके हिमालय में बड़ी भारी तपस्या की। 22,000 वर्ष खड़े होकर के तपस्या की। तपस्या करने के बाद प्रभु प्रकट हो गए। तो पृथ्वी ने कहा महाराज मैं आप, तो भगवान राम बोले एक वरदान मांगो। बोले मैं वरदान मांगती हूँ, हमारा दोगे? बोले हाँ दूंगा। त्रिबद्ध बातचीत करवा दिया राम से। बोले महाराज मेरी इच्छा ये है कि आप मेरे ऊपर 14 साल भ्रमण करें, मेरी पुत्री का आप वरण करें, ऐसा वरदान मुझको दीजिए। बोले आपकी पुत्री कौन होगी? बोले आपकी आदिशक्ति सीता को आप प्रेरणा करके मेरे यहाँ भेजेंगे।
तो पुत्री पृथ्वी से पैदा होगी, और मैं आपको दूंगी, दूसरे को नहीं दूंगी। यदि कोई राजा उसको उठाता तो उनके बल को खींच लूंगी। तब ये इशारा किया इनने, तो भगवान राम ने कहा ठीक, मैं 14 साल पृथ्वी में भ्रमण करूंगा और तेरे ऊपर अपना है, और मैं तुझे वरदान देता हूँ। तपस्या से पृथ्वी पर प्रसन्न हो गए भगवान। ये प्रसंग मुझे मिला है पढ़ने को। तो तमक धरे धन मृदु न चलाई न जाए, मनो पाए भट पाओ बल अधिक अधिक गर्व आए। अब जब धनुष नहीं टूटा, अब देखना विचार करना, पृथ्वी जिसको देगी बल अपनी कन्या उसको देगी, शांत होगा, स्वभाव का सरल होगा, बलशाली होगा, रूपवान होगा, कन्या के अपराधों को क्षमा करेगा, माता उसको पुत्री देती है। तो पृथ्वी ने बल को खींच लिया इनके। तब इनने जब नहीं उठा तो इनने बैठ करके विचार किया राजाओं ने, भैया ऐसा करें कि इस धनुष को एक से नहीं टूटा तो 10,000 लग जाए और धनुष को तोड़ डालें। तो इकट्ठे हुए राजा। जैसे राजा इकट्ठे हुए कि धनुष की, तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि धनुष इतना छोटा और 10,000 राजा धनुष में कैसे लगेंगे। तो धनुष ये जो था चेतन था, शंकर जी का धनुष था, नाग का बना था, इसके प्राण नहीं निकले थे दरीच के, नाग का बना था, उसमें प्राण थे। मैं कथा में आगे बताऊंगा। धनुष ने स्वयं कहा कि राम कहाँ है। मानस में 3 ऐसे हैं पात्र जिनने एक बार राम कहा। सुन लीजिए विद्वान लोग, सज्जनों लोग, वो कौन है बता रहा हूँ। ओक है एक बार मारीच, एक है रावण। मारीच कपट का रूप, रावण मोह का रूप, और एक धनुष जो अहंकार का रूप। ये तीनों कपट से एक बार राम कहा जाए, अथवा अहंकार से कहा जाए, अथवा मोह से कहा जाए, एक बार राम कहिए जाए तो भवसागर से पार हो जाता है। धन्य तुलसी धन्य राम। प्रमाण कि जा सुनाम सुमरत एक पारा, उतर नर बहु सिंधु अपारा। एक बार राम कहने से संसार से पार हो जाता है। अब राम मानस में किसने कितने बार राम कहा, तो 3 मैंने बता दिए। एक बार राम कहा, दशरथ ने 13 बार राम कहा, और विभीषण ने 2 बार राम कहा। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन्यों पटदारी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब कथा आगे बढ़ जाएगी। तो भूप सहस दस एक बारा, लगे उठाऊं टरेन तारा। तो ये धनुष बढ़ता था, अधिक अधिक मान बढ़ता था। जितने राजा जाओ तो बढ़ जाए। जैसे हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही थी, अज्ञानियों के लगने से पूंछ बढ़ रही थी, ऐसे यो धनुष अहंकार, ये भी अहंकारियों के साथ बढ़ रहा है। इसको मर्म नहीं जान पाते राजा। तो भूप सहस दस एक बारा, और लगे उठाऊं टरेन तारा। जैसे हाथ लगाते हैं वैसे बढ़ जाता है, छोड़ देते हो जहाँ खत्म हो जाता। ये मर्म किसी ने नहीं जाना, शंकर और पृथ्वी ने और राम जी ने वहाँ बैठे जनाब किसी ने नहीं जाना। तो अब देखना, यहाँ विचार करना है, बड़ी गहराई है। हमारे तुलसीदास जी ने जो संख्या दी वो विचार करने लायक है। विद्वान लोग नहीं बताते, वहाँ पहुँच पाते। ये तुलसीदास जी ने 10,000 संख्या पकड़ना, ये मैथमेटिक्स है। हनुमान जी बोल रहे हैं, हाँ हाँ बताइए, बोले वो 10,000 जो है ना, तो एक के ऊपर बगल में 4 शून्य, तो ब्रह्म तो एक, ब्रह्म एक वस्तु, ब्रह्म एक। और ये 4 जो बैठे हैं, 4 प्रकार के राजा जो बैठे हैं, एक किसको चाहते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों चाहते हैं। जो चारों चाहते हैं तो 4 गुण वाली सीता हमारी भक्ति, शक्ति, शांति, माया रूपी सीता को ये कभी ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों कि उनमें ये गुण नहीं है। हमारे राम में 4 गुण हैं। कौन? साधु सुचा, साधु सुजान, सुशील, नृपाला,
अब ईश अंश भव परम कृपाला। और राजनीति के भी भेद हैं राम में। राम चार जानते हैं, बोले कौन कौन? बोले नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ है, और कौन राम समझान दस यथार्थ है। अथवा राजनीति के भेद जानते हैं राम, साम दान और दंड विभेदा, अनुप्रभसनाथ कह वेदा। अथवा चतुष मन बुद्धि चित्त अहंकार के ये मालिक हैं राम, इसलिए चार। अथवा चारों वेदों के सार हैं ये, इनका नाम राम इसलिए। अथवा चारों दिशाओं के मालिक हैं, अथवा ये चार घाट के मालिक हैं मानस में। है सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, अते ये पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। अथवा ये चार दृष्टि हैं, सम दृष्टि, विषम दृष्टि, ज्ञान दृष्टि और रजोगुणी दृष्टि, ये चार प्रकार की दृष्टि हैं। अथवा अब देखिए ये चार तो है इसमें, तो ये अर्थ धर्म काम मोक्ष को लेने वाले बैठे थे। जो इनका परित्याग करे वो आज शक्ति सीता को, गुणोच्चार वाली गुण सीता को प्राप्त कर सकता है। तो भूप सहस दस एक बारा, और लगे उठान टरे नटारा। 10,000 है, 10,000 में एक बचा और 4 शून्य जो नगन है उनकी कोई कीमत नहीं। एक ही लेगा सीता को जिसमें 4 गुण हो लेकिन अहम ना हो। इनमें अहम था और अर्धम काम सब चाहते थे, लेकिन माता जी आज शक्ति उसको मिलने वाली थोड़ी है। किसको मिलेगी आज शक्ति? उसको मिलती है कि लोक होए लोक होए बिलोक ताके, तो कर लोक होए बिलोक जाके, लोक होए बिलोक तोरे, तुम स्वयं सबसे कर धोए। तब तो रावण कह रहा है अशोक पाठ के माँ सीता से कि माता एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख। एक बार सीता ने देख दिया, कृपा कर दिया, सब हो गया। एक मानस में ऐसा है भक्त जिसके ऊपर ने माता ने हाथ रखा है, वो है भक्त। सब अनुकूल सुईता सोचते अब डर बीता, को कुछ कहा न को कुछ पूछा, प्रेम भरा निज के छूछा। कहने मेरे तो भूप सहस दस एक बारा, लगे उठाऊं टरे नटारा। 10,000 राजा पहुंचे लेकिन नगण्य रहे, वो आज शक्ति को नहीं पा सकते। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर कहते हे पार्वती, काकभूषण कहते हैं कि हे करुण, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे भरद्वाज, और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे संतो, हे विद्वानों, हे स्त्री पुरुषों, डगन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। इशारा कर दिया कि डगन शंभु सरासन कैसे, सरासन ये धनुष ऐसे नहीं डग रहा जैसे कामी पुरुष सती को नाना प्रकार की बातें करता रहे और उसके मन में कुछ नहीं होता, क्योंकि 4 प्रकार के हैं सती। बोले कौन? बोले उत्तम केश बस मन माही, सपने मान पुरुष जग नाही, मध्यम पर्वत देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। है मत करेंगे 4 प्रकार के हैं, उत्तम मध्यम निम्न। तो 4 का वर्णन है। अब डगन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कोई कामी हो सती को कहता रहे और सती कुछ नहीं बोलती। प्रमाण राम जी सती को पूछते हैं, तो कहो सती देखना यहाँ राम काम के रूप में रो रहे हैं, और कामिन कह दीनता दिखाई, धीरन के मन व्रत दृढ़ाई। है वो राम जी रो रहे हैं कामी होकर के। यद्यप राम को काम नहीं है, पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम संतात न को बड़ भागी। राम पूर्ण काम, उन्हें काम नहीं है, लेकिन नरचरित कर रहे हैं तो काम की पुस्तक दिखा रहे हैं और सती से बोल रहे हैं। सती से क्या कह रहे हैं? कामी बन के राम जी कि कहो बहोर कहाँ बिसके तू, अब विपिन अकेले फिर किन हेतु। लेकिन सती ने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसा होना चाहिए, ऐसी सती जो कामी को जवाब न दे। प्रमाण मानस में बाहर नहीं है। तो कामी बचन सती मन जैसे, जगह शंभु सरासन कैसे, कि कामी बचन सती मन जैसे। वहाँ सती सीता को धारण की थी,
कोई जवाब नहीं दिया। जबकि राम जी पूछ रहे हैं कि कहो भोर कहाँ बिसके तू, अब विपिन अकेले फिरो कहीं तू। ऐसा तो नहीं है कि मेरी सीता खो गई, मैं सीता को ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हारा पति खो गया, तुम पति की ढूंढ रही हूँ। तो सती ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा सती को होना चाहिए। तो सब भय जुग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अब देखना यहाँ पढ़ता शंकर जी ने क्या पढ़ता दिया। पहले सती का दिया, सतत्व का। सती मानस में क्या है मालूम? अनुसुईया मिली, सुलोचना मिली है, और तुम्हारी सीता तो उदाहरण ही है, सती है। तो सब भय जुग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। सब राजा सब भय जोग उपहासी। अब जैसे जोग से कोई सिद्धि न मिले, और जोग करता हो और सिद्धि न मिले, तो उसको बड़ा दुख होता है। जोग माने होता मिलन, जीव का ब्रह्म का मिलन कहलाता है जोग। तो सब भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। बिना विराग के सन्यास भी उपसर्ग राग 3 प्रकार का, सतो रजो तमो, इनसे जो रहे तो उसे कहते हैं विरागी। मानस में विरागी, एक विरागी एक परम विरागी। कही तात सो परम विरागी, तिन समसिद्ध 3 गुण त्यागी। वो परम विरागी मानस में एक था, कौन? जनक। रहे कहावत परम विरागी, कहे रहे कहावत परम विरागी। लीला जानकी बटन रहे कहावत परम विरागी। परम विरागी कहलाते हैं। तो परम विरागी वो कहलाता है जो सबसे परे हो जाए। कीर्त विजय वीरता भारी, चले चाप कर पर बसहारी। सब भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीर्त विजय वीरता भारी, कीर्त विजय वीरता इन तीनों को ने खो दिया। चले चाप कर पर बसहारी। चौथा धनुष को छोड़ दिया। तो इसमें विचार है, उधर विचार है। सती जो बिना विरागी और सन्यासी, उधर विचार है, इधर विचार है। देखना अब जब ये खो दिया ने तो क्या किया, आगे लिखा तुलसीदास ने, श्रीत भये हार हिया राजा, बैठे जाए समाजा। अब श्री है जो इनके शरीर में तेज था, वो उनका घट गया। क्योंकि आज शक्ति माता जो श्री है उसको ये अहंकार बस लेना चाहते हैं। वो तो श्री तो लक्ष्मी की, लक्ष्मी जी जो हैं तो राम की हैं, कभी नहीं मिलता। श्री भय हार हिया राजा, उसी समय उनके शरीर के उत्ते था सुख संपत्ति, वो निकल गई। और बैठे नहीं जाए समाजा, अपनी अपनी समाज में जाकर के बैठ गए। अब क्या हुआ, निपुण विभोग जनक अकुलाने, बोले बचन क्रोध जनुसाने। जब राजाओं ने धनुष को नहीं उठाया तो अब जनक को क्रोध आ गया। देखना ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध आ जाता है। ज्ञान में भक्ति में तो अंतर है, ज्ञानी को क्रोध आता है। प्रमाण लोग संग में देखिए का घुसने के लिए। जब उसने पूछा कि ब्रह्मजीव में क्या भेद है, तो उन्होंने बताया कि सोते तारे तो नहीं भेदा, 12 बीजियों गाँव में भेदा। तो अकुला गए वो, ब्रह्मजी ने साथ दे दिया। असंघर्षण जो कर कोई, तो अनल्प अंजनते चंदनते होई। उत्तर प्रत्युत्तर करके इन्हें उत्तर प्रत्युत्तर के किए, पशुक्रोध ज्ञान इनके ही। तो जनक जी परम विरागी तो क्रोध आ गया। और क्या बोले, तुरंत बोले कि दीप दीप के भूपत नाना, आए सुन जो पंठाना। अरे सातों दीप के राजा यहाँ बैठे हुए हैं और सुने, शब्द सुने। मैं चिट्ठी किसी को नहीं भेजी, लेकिन आए सुन पंजो पंठाना को कौन कौन आए, ये सातों आ गए। देव धनुधर मनुष्य शरीरा, और आए रणधीरा। देवताओं ने और राष्ट्रों ने हैं, मनुष्यों और मनुष्य से धारण करके गंधर्व सब आए। लेकिन क्या हुआ, संत असंत सब रहे, किसी ने धनुष को नहीं तोड़ा। तो कुंवर मनोहर विजय बड़े कीरत अति कमनी, पावन हार ब्रंज रचे धन।
एक कुंवारी है, लड़की है, ये विजय की देने वाली, कीर्ति की देने वाली है, बड़ी सुंदर है। अब ब्रह्म ने इसको बड़े प्रेम से रचाया हुआ है, और प्रकाश करने वाली है। ऐसी प्रकाश करने वाली नहीं है माता हमारी, हे पिच्ची हमारी ऋषि है। दिन जी बोले तो दिन में भी प्रकाश करती है। कहाँ पर दिन में प्रकाश किया सीता ने, देखना सबका प्रकाशक तो राम आए, और राम भी सीता के हृदय में विराजे है। और जब सीता उस वाटिका में जाती है तो प्रकाश कर देती है दिन की, है ना। तुलसीदास ने लिखा कि पूजन गौरव सखी लयाई, और कर्त प्रकाश फिरवाई, यश लोक अलौकिक शोभा, और सहज पुनीत मोर मन शोभा। लक्ष्मण से राम कहते कि प्रकाश कर रही है, तो दिन के भी प्रकाश करने वाली वो सीता कम नहीं है। खाओ का ये लाभ न भावा, और कावन शंकर चाप चढ़ावा। जनक जी बोले किसी को लाभ नहीं मिला, किसने शंकर के चाप को नहीं चढ़ाया। रहो चढ़ाव तो रब भाई, ये विचार हुए कि रहो चढ़ाव तो रब भाई, और तिल भर भूम न सके चढ़ाई। देखना तिल भर न चढ़ाया, न हाथ लगाया, है न तिल भर सरका सके। रहो चढ़ाव तो रब भाई, तोड़ना और चढ़ाना दूर रहा, पृथ्वी से तिल भर में न सका सके। अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। मैं जान गया कि संसार में 4 प्रकार के वीर नहीं हैं, ये भी 4 प्रकार के हैं। कौन? भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, ये भी 4 प्रकार के हैं। तन कुभक मट बानी, वीर विहीन मही में जानी। तजो वासनी निज ग्रह जाहू, भागा रहे से यहाँ कह के आ गए हो, चलो अपने घर जाओ। जिसके द्वारे में जाया जाए भगाया नहीं जाता, और जनक जी ने कहा भागा इस तरह से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो तजो वासनी निज ग्रह जाहू, और लिखा न दूध पे देह विवाहू। सत्य कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने उसका विवाह नहीं लिखा, तो ब्रह्मा का विवाह, ब्रह्मा उनका विवाह लिख सकते हैं। कौन? किनका? हम तुमका सबका। लेकिन जो ब्रह्मा को भी बनाता, जो ब्रह्मा के पिता है, उनका को लिखेगा। तब तो भगवान ने राम ने कहा कि भैया हंस बोले रघुवंश कुमारा, अपिद के लिखा को मेट निहारा। मैं ब्रह्मा ने जो लिखी उसको मेट देता हूँ। ब्रह्मा तो मेरा पुत्र है, ब्रह्मा शंभु और आपके विष्णु, ये सब मेरे अंश से पैदा हैं, पुत्र के समान है। प्रमाण कि समुद्र से विष्णु भगवाना, उपजय जास वंश ते नाना, और जास वंश उपजय गुण खानी, अद्भुत लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। तो तजो वास निज ग्रह जाहू, लिखा न बद दे विबाहू। सुकृत जाय जो मृत पर हरमू, मैंने जो अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म करने की, शुभ कर्म करने की मेरी मूर्ति जो सीता है। जनक सुकृत मूर्त वैदेही, और दशक सुकृत राम धर देही। इन्हें तपस्या की तो लड़की प्राप्त की। जनक एक समय पूर्व जन्म में देव नाम के गुप्ता थे, उनकी घरवाली थी, उसका मुझे नाम नहीं मालूम। तो दोनों तो एक विश्राम सागर में कथा है, प्रमाण देख लीजिए। तो दोनों तपस्या की, तो मन शत्रुपा को तो राम ने वरदान दिया। जब ये आए तो इन्हें मांग, महाराज हम आपको मांगना चाहते थे, लेकिन नहीं। राम जी बोले सीता तुम जाओ, तो उन्होंने कहा तो ठीक है, मैं अपनी सीता को दे दूँ। तो सीता के रूप में तब आई। तब तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तो जनक के कर्म की फल सीता है, अच्छे कर्मों के फल, और दशरथ के अच्छे कर्मों के फल मनस्रूपा के राम है। तब लिखा तुलसी ने कि सुकृत जाए जो पुन पर हरऊँ, अकुमर कुंवर रह का करूँ। जो जंतु बिन भटकु भाई, तो अपन कर होते हो न हसाई। ये मैं जान जाता कि पुण्य करने से पृथ्वी में कोई भीड़ नहीं है, मेरा पुण्य खाली हो जाएगा। तो मैं ये ना कहता जो मैंने पुण्य कर लिया। तो इसलिए आप अपने अपने घर चले जाओ सब। जनक बचन सुर, जनक बचन सुर सब नर नारी, देख जान कहीं भय दुखारी। यहाँ जनक जी ने, ज्ञानी ने ऐसे वचन कहा, तो सब स्त्री पुरुषों ने सीता की तरफ देखा और बहुत दुखी हो गए कि कन्या कुंवारी रह जाएगी, बड़े दुखी हुए। तब नग वचन सुन सुंदर नारी, देख जाने कहीं भय दुखारी। माँ खेल लखन कुटल भई भाव है, और अदपट परकत नयन सो है। यहाँ ऐसे वचन विरागी के सुने, महाविरागी के ऐसे वचन सुने।
लक्ष्मण जी ने। तो क्या हुआ, जैसे महाविरागी ने ये कटु शब्द कहे कि अपने अपने घर जाओ, सबको भगा दिए, सबके लिए कह रहे हैं, इसमें राम भी विराजे हैं, ऐसा नहीं, उनको लिए भी वही शब्द। तो अपने घर में आए, कोई भगाता नहीं, दूसरे शब्द कह देते। लखनलाल जी गुस्से में आ गए। लखनलाल जी सहज विरागी हैं, एक परम विरागी हैं। अब विरागी विरागी की हम बात हो रही है। सहज विरागी लखनलाल जी, लक्ष्मण जी, और परम विरागी को फटकार लगा रहे हैं। माँ खे लखन कुटल भई भाव हैं, माँ खे लखन गुस्से में आ गए, कुटल भई भाव हैं, और तिवड़ी चढ़ गई, रुपटी चढ़ गई। माँ के लखन कुटल भई भाव हैं, और अदपट फरकत नयन रसो हैं, और दोनों भुजाएं फटने लगे। नयन रसो हैं, और लाल आंखें हो गई। कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन मान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। अब नहीं रहा गया, तो लखनलाल जी उठे, क्या किया कि भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ध्यान देना, राम के चरणों में मानस में 81 बार प्रणाम किया गया है। सब लोग, सज्जन लोग, विद्वान लोग भी सुन लें। कह न सकत रघुबीर डर लगे जिग चंजन मान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। राम के चरणों में प्रणाम करके, अब चरणों में क्यों प्रणाम किया? क्योंकि राम के चरण सब लायक हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुन मन बचन कर्म रघुनायक है, और चरण कमल बन्नो सब लायक है। राजू ने धरे धनसायक है, भगत विपद भंजन सुखदायक है। तो राम के चरणों में प्रणाम किया। अथवा राम के चरणों में 24 चिन्ह हैं, बाएं पाँव में 24, दाहिने पाँव में 24, उन चिन्हों को प्रणाम किया। अथवा उनके नखों में जो प्रकाश हो रहा है मणियों का, 5 मणि, इसमें 5 मणि में नखों में, उनको प्रणाम किया है। अथवा राम को प्रणाम किया। एक पाँव सीता का है, उसको दोनों को प्रणाम किया। शक्तिमान को प्रणाम किया, अथवा शक्तिमान को प्रणाम किया, और शक्ति को प्रणाम किया। अथवा अब सुन लीजिए, मैं महाराज विराग हूँ, राम ज्ञान है, और मैं सहज विराग हूँ, और भक्ति शक्ति सीता माता, मैं आप पांचों को प्रणाम करता हूँ, इसलिए मैं कहीं गलती ना हो जाए मुझसे प्रणाम करके। अब बोलते हैं, कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन मान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत महावीर की जय, सब संतों की जय, श्री रामचरितमानस की जय। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय, बोले महाशत्रु हनुमत लला की जय, सब संतों की जय।